नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी में कोरोना के 18,554 नए मामले सामने आए, 19,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,554 मामले दर्ज किए गए, जबकि 19,000 से ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 से ज्यादा पहुंच गई है। टूटा रिकॉर्ड, देश में आए कोरोना के 3,17,000 से ज्यादा नए केस, पॉजिटिविटी दर बढ़कर 16.41%। देश में कोरोना रोजाना नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पहले बीते दिन से यहाँ पे 12% का इजाफा आज यहाँ पे कोरोना में देखा गया। साथ ही देश में आज कोरोना के 3,17,532 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में अत्यधिक संक्रमणीय वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामलों की तादाद 9,287 तक पहुंच गई है। ट्विटर पर छाए योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ रहे फॉलोअर, तो अखिलेश व दूसरे नेताओं को पछाड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से अपनी वरिष्ठ कार्यशैली योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है। ग्राउंड लेवल पर जाकर विकास की हर परियोजना की प्रगति और साथ ही परखने के साथ ही वह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में मिशन मोड पर काम करने के साथ ही हर क्षण अलर्ट मोड पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहतों के साथ ही संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फॉलोअर किए जाने वाली उत्तर प्रदेश के नेताओं की सूची में सबसे आगे हैं। वर्तमान में करीब 1,70,00,000 से अधिक फॉलोअर के साथ ही उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ट्विटर पर 1,55,00,000 से ज्यादा फॉलोअर है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के साथ यहाँ पे लगातार उसका जो फॉलोअर है काफी बढ़ती जा रही है। गोरखपुर में 19 रूटों पर चलेगी रिक्शा, तट रूट से बाहर गए तो लगेगा जुर्माना। साथ ही दोस्तों, गोरखपुर जिले से बड़ी खबर, साथ ही गोरखपुर शहर की सड़कों पर अब ई रिक्शा इधर उधर चलते नजर नहीं आएंगे। उनके लिए साथ ही एक निर्धारित रूट होगा। परिवहन विभाग ने जाम से निपटने के लिए ई रिक्शा के लिए रूटों उनकी संख्या का निर्धारित सुनिश्चित कर दिया है। प्रथम चरण में निर्धारित 19 रूटों पर कुल 890 ई रिक्शा चलेंगे। व्यवस्था पड़ने पर इसकी जो है और संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही हर रूट के लिए अलग अलग नंबर और रंग जारी किए जाएंगे, जो प्रत्येक ई रिक्शा को आवंटित किए जाएंगे। अखिलेश यादव का ऐलान, सरकार बनी तो पुरानी पेंशन करेंगे लागू, कैशलेस होगा कर्मचारियों का इलाज। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल वादों की झंडी लगा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में पुरानी पेंशन 2005 के पहले की व्यवस्था के तहत लागू करने का ऐलान किया गया। इसी के साथ अखिलेश ने कर्मचारी के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा यस भारतीय सम्मान दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया गया। कोविड टीकाकरण के लिए 12 से 14 साल के बच्चों की सूची बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक यहाँ पे 12 से 14 साल के बच्चों को आगामी मार्च में टीकाकरण का संकेत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस आयु वर्ग की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की साथ ही आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथ ही एमएस को जो है निर्देश दिया गया कि गाँव, शहर व मोहल्ले में घर घर जाकर 12 से 14 वर्ष से बच्चों की सूची तैयार करे और उसे विभाग को सौंपे, ताकि उस हिसाब से तैयारी की जाए और शासन से निर्देश मिलने के बाद ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। पीएनजी कनेक्शन के लिए नहीं खर्च करना होगा अतिरिक्त पैसा, लखनऊ के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ। साथ ही पाइप नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन लेने वालों के लिए बेहतर अवसर कंपनी दे रही है। साथ ही आवेदनकर्ताओं को नए कनेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कंपनी मात्र 6,000 रुपये से किस्तों में ले रही है। उपभोक्ता हर दूसरे माह आने वाले बिल में 500 रुपये मिलाकर देना होगा। अपनी 24,000 उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए कंपनी ने अपनी टीम को जहां सक्रिय किया, वहां बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 28 फरवरी तक समय लिया गया है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बन सकता है मत्स्य पालन। साथ ही दोस्तों, खेती में लगातार घाटा और बेरोजगारों की इस दौर में किसानों के लिए मत्स्य पालन संजीवनी साबित हो सकती है। 1 हेक्टेयर तालाब में किसान 5 टन तक मछली का उत्पादन कर सकते हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मत्स्य पालन, साथ ही दोस्तों यहाँ पे विक्रय जल पालन और मत्स्य संगीत सिंह योजना और मिनी मत्स्य हैचरी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मत्स्य पालकों को अनुदान भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। फर्जीवाड़ों को रोकने के सरकार ने बदले नियम, अब राशन कार्ड देना होगा अनिवार्य। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अब राशन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया। अब किसानों को अन्य दस्तावेज के साथ ही राशन कार्ड देना भी अनिवार्य किया गया। अगर किसान ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्त रोक दी जाएगी। राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा।
कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। लिस्ट में 16 महिला प्रत्याशी। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद ही साथ ही गुरुवार को 41 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 16 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी सूची में अलीगढ़ जिले की इजुगलाका, खैर और झर्रा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। झर्रा से अखिलेश शर्मा, खैर में मोनिका सूर्यवंशी, इलाके से प्रीति धनकर को प्रत्याशी बनाया गया। इस तरह जो है अलीगढ़ जिले में 2 महिलाओं को उतारा गया है। 24 करोड़ कोरोना के टीके की डोज लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। मुख्यमंत्री बोले कोरोना की हार तय है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक कोविड टीकाकरण की 24 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 9 करोड़ 72 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है। यह देश के किसी एक राज्य में हुई सर्वाधिक टेस्टिंग टीकाकरण है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और निगरानी समितियों, स्थानीय प्रशासन और जिन्होंने उत्साह के साथ टीकाकरण लिया, उन सभी का अभिनंदन है। अब कोरोना की हार तय है। फ्री बिजली के लिए सपाइयों का डोर टू डोर कैंपेन भरवाया जा रहा है फॉर्म। लखनऊ कैंप में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आयुष्मान का डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। साथ ही 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर कई घोषणा के बाद घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं से किया है। अब अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को यह संदेश पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन सहित रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने का आह्वान किया गया। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का ऐलान। यूपी चुनाव लड़ने का फैसला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से कर लिया था। अब खबर है कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश आजमगढ़ के गुनौर से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं, लेकिन साथ यहाँ पे गुरुवार को सभी कयासों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया है। बीएसएफ की 8 कंपनी मुरादाबाद पहुंची। दूसरे चरण में होगा मतदान। मुरादाबाद बरेली मंडलों की मतदान कराने के बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल 8 कंपनी स्पेशल जो ट्रेन के जरिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके। यहां इन कंपनियों को अलग अलग जिलों के लिए रवाना करा दिया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में मुरादाबाद बरेली मंडल में चुनाव होना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए फोर्स भेजी जा रही है। दूसरे चरण के तहत यहाँ 14 फरवरी को मतदान होगा। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी चंद्रशेखर। आगामी चुनाव में भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी गई है। भारत के नाम एक और कामयाबी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का किया गया सफल परीक्षण। भारत को आज एक और बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों बता दें कि भारत ने उड़ीसा के बालासोर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल प्रशिक्षण किया गया। इस मिसाइल को साथ ही नई टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया गया, जो प्रशिक्षण का पूरी तरह से सफलतापूर्वक साबित हो चुका है। 31 जनवरी को खुलेगी वाराणसी में रोपवे की निविदा निर्माण के लिए कंपनी को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। साथ ही दोस्तों वाराणसी जिले में एम्फी प्लेन को गंगा नदी से उतारने की तैयारी के बीच अब यहां पे रोपवे धरातल मिलने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से साथ ही मेट्रो के विकल्प के तौर पर रोपवे को चलाने की कोशिश अब इस माह के अंत तक जमीन में मिलने जा रही है। जी हाँ, साथ ही बहु प्रशिक्षित रोपवे परियोजना वाराणसी में 31 जनवरी के बाद टेंडर खुलते ही आकार लेने लगेगा। साथ ही वाराणसी की इसी के साथ ही देश में पहला शहर होगा जहाँ रोपवे के जरिए यातायात शुरू किया जा रहा है। वैशाली एक्सप्रेसवे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने लिया निर्णय। पूर्वोत्तर रेलवे रूट की महत्वपूर्ण ट्रेन वैशाली यात्रियों की सीसी कैमरे की नजर रखी जाएगी। इस ट्रेन के एसी कोचों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विशेषकर महिला यात्री तो सुरक्षित होगी। चोरी, छिनैती और पॉकेटमारी, लूट आदि की घटनाओं पर रोक लगेगी। अभी सिर्फ एसी कोच में कैमरे लगेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में प्रमुख ट्रेनों की समस्त बोगियों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया रुकी, कोरोना संकट का असर। साथ ही दोस्तों काफी इंतजार के बाद इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षण और साथ ही कर्मचारी भर्ती शुरू तो हुई, लेकिन कोरोना की कारी साया पड़ गई। साथ ही नए सत्र 2021-22 के प्रवेश की प्रक्रिया भी फंस गई। हालत तो यह हो गई कि यहाँ पे संयुक्त शोधन प्रवेश परीक्षा केट 2021 के लिए आवेदन तक नहीं मांगे जा सके। इसके अलावा वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा अब यहाँ पे पूरी तरह से संशय बना हो चुका है और हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इन चुनौतियों के बीच तैयारी में जुटा है। ट्विन टावर के फ्लैट खरीदारों को पैसा लौटाने के लिए सुपर टेक बिल्डर ने मांगे दस्तावेज। ट्विन टावर फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही सुपर टेक बिल्डर के फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाना शुरू कर दिया। बिल्डर ने खरीदारों को अपने दस्तावेज जमा करने को कहा गया। बिल्डर का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 4 फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जा चुका है। गौरतव्य रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर से जुड़े मामलों की सुनवाई की थी, जहां उन्होंने सुपर टेक बिल्डर को आदेश दिया कि वे खरीदारों को उनका पैसा वापस करेंगे। वहीं सुपर टेक के ट्विन टावर सियान और साथ ही एक्सपे वैसे
घोषित कर चुके हैं। जल्द ही दोनों टावरों को गिराए जाएंगे। परीक्षा शुरू होने से इतने मिनट पहले मिलेगा सेंटर में प्रवेश, ये होगी सुरक्षा का इंतजाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आगामी 23 जनवरी 2022 को आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए सभी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। अब इस बार परीक्षा शुरू होने से मात्र 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल पाएगा।